नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है उन दरभंगा को तमाम स्कूल के बच्चों ने जो रिजल्ट दिया है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट की मेहनत है, अभिभावकों की मेहनत है, उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लगातार कई स्कूलों से आपको हम मिलवाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट से आखिर जो सफलता मिली है उसके लिए क्या। हम बता दें, दिल्ली पब्लिक स्कूल में हम बता दें कि 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के बाद से ही दिल्ली पब्लिक स्कूल ने दरभंगा के उन तमाम अभिभावकों को जिन्हें अपेक्षा थी कि ये कुछ नया देंगे, कुछ बेहतर देंगे, हाईटेक एजुकेशन देंगे और इनका मेट्रोज के स्तर पर होगा, उसी को सपना लेकर के शोएब अहमद जी ने खुला था। शोएब जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो हम बता दें कि 10th और 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों का हम बता दें, 10th में 180 छात्रों ने अपनी परीक्षा दिया था, जिसमें से 95.4 सबसे हाईएस्ट रहा। उसके बाद 90 से एबव रहा। उसके बाद 12th में भी 90 जी 10 में 98.2 हाईएस्ट रहा। टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुई बच्चे। तो हम बता दें, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे टॉपर हैं 98.2 में। इसके लिए शुभकामना तमाम दिल्ली पब्लिक स्कूल के अभिभावक, शिक्षकों, मैनेजमेंट को भी हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। शोएब जी थैंक यू। अच्छा शोएब जी, एक चीज़ बताइए कि 2 वर्ष कोरोना संक्रमण के बाद इस तरह का रिजल्ट आना, क्या मानते हैं कि स्कूल के शिक्षकों का कितना योगदान रहा होगा? शोएब जी जी बिल्कुल। स्कूल के शिक्षक जो कोरोना के बाद इन लोगों ने बच्चों को ट्रैक पर लाने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि बच्चे जो है बिल्कुल ट्रैक से उतर गए थे और इन्होंने बहुत मेहनत किया। और हम लोग बैठ करके टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते थे कि बच्चे जो है सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा उन लोगों का वक्त लगा रहे थे बच्चे लोग, और बच्चे बिल्कुल ही हर चीज़ भूल रहे थे। तो पहले तो हम लोग को 1-2 महीना बहुत मेहनत करना पड़ा, 2-3 महीना करीब। उसके बाद बच्चों को हम लोग फिर धीरे धीरे अपने रास्ते पर लाए और ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस बार जो 10th का इस बार भी रिज़ल्ट है वो पूरे आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारी बच्ची है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। यही चीज़ एक जानना चाहते हैं कि आखिर जो रिज़ल्ट होता है उसके पीछे पूरी तरह स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षकों की भूमिका भी होती है, क्योंकि क्लास में फीडबैक बच्चों का आना, और इस पर हम लगातार अभी हमारा एपिसोड चल रहा है। तो क्या लगता है कि अभिभावकों ने जो सपना देखे थे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के नामांकन के बाद रिजल्ट होगा, क्या आपने सोचा था कि इतना बेहतर जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकता है? शोएब जी जी निश्चित सोच तो होती है हमारी, और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हिंदुस्तान में टॉपर हों। और अभी मैं कोशिश हमारी रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट से आगे की ओर बढ़ के बिहार टॉपर हमारी बच्ची हो। इसके लिए मैं कोशिशें कर रहा हूँ और अभी से ही हम लोग मंथन कर रहे हैं कि आने वाला नेक्स्ट जो अभी हमारा एग्ज़ाम होगा, हमारे बच्चे किस तरह से अपना प्रदर्शन करेंगे और कितना अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे। उसके लिए हम लोग अभी टीचर्स से बैठ करके सब्जेक्ट वाइज मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि हमें कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इस दरभंगा के अंदर में फर्स्ट सेकंड पर पोजीशन पर हमेशा रहे हैं, हमने कभी हमारा नंबर जो है वो 4 से 5 से ऊपर नहीं गया है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि सपना हमारा यही है और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। जब दरभंगा शहर के अंदर में जो स्कूल्स का पोजीशन था वो आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी चीज़ों को, बहुत सा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से लेकर के कैंपस लैंग्वेज से लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की है कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी और स्कूल कर रहे होंगे अलग चीज़ है, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल जब दरभंगा में इसका स्थापना हुआ, जब से आई है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर में जो क्वालिटी एजुकेशन का मामला होता है वो बिल्कुल बेहतर रहा है और इसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी भी जो पोजीशन हमारे बच्चों का है वो 97.4 के कई बच्चे हैं, 97.2 के कई बच्चे हैं, इस तरह से 97% पर कई बच्चे हैं। तो बच्चों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग की यही सोच भी रहती है कि जो जिम्मेदारी बच्चों की हम लोग लें, उस जिम्मेदारी को निभाएं। यही शब्द हम कहना चाह रहे हैं और लगातार हम कई स्कूल मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा करते हैं। बताइए कि अगर मान के चलिए ये औसत होता है कि अगर बच्चे 100 हैं तो उसमें 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वीक है, समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कई स्कूल नहीं करते, हम 70% स्कूल नहीं करते, उनको ध्यान भी नहीं देते। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उतना भी फीडबैक नहीं लेते। लेकिन आपकी सफलता के पीछे क्या एक मकसद है कि आप उन बच्चों को जो कमज़ोर हैं,
जिन्हें समझ नहीं आ पा रहा है, क्लास में समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या एक्स्ट्रा क्लासेस आप देते हैं अपने स्कूल में शोएब जी? निश्चित रूप से एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, पेरेंट्स को हम लोग बुलाते हैं। अभी भी हमारे पेरेंट्स को, अभी क्लास 10 के पेरेंट्स को हम लोग कल बुला रहे हैं कि आप लोग भी आइए, और बच्चों का जो रेगुलरिटी होता है, बच्चे क्लास बिल्कुल रेगुलर आएँ, और ताकि उनका जो रिज़ल्ट हो वो बेहतर हो, उसके लिए हम उनसे बात करेंगे। उनका मेरा फोकस ये होगा कि 9-10 के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा, वैसे तो बेस उनका मजबूत नीचे से ही करना पड़ता है, ताकि बच्चे आगे जाकर के कोई उनको परेशानी ना हो पाए, और टीचरों को भी फिर परेशानी ना हो पाए। बच्चे जो नीचे से उनका बेस मजबूत होता रहता है, तो अब जैसे बच्चों को हम 5 क्लास में, 6 में, 7, 8, 9 में जो इनका मैथ्स का है या फिर इंग्लिश या साइंस की जो पढ़ाई होती है, उसको हम लोग बिल्कुल मेंटेन करके चलते हैं कि बढ़िया से ये बच्चे जब हमारे 100% अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आ रहे हैं हमारे स्कूल्स के अंदर में, तो ये नेचुरली बोर्ड में 9-10 में जाने के बाद बोर्ड और फिर +2 का जो रिज़ल्ट होगा इनका बहुत ही बेहतर होगा। तो इसको एनालिसिस टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं और बैठते हैं कि भाई हमारा किसी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आया है तो क्यों आया, इसके लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और जो क्लासेस में 2-4 बच्चे हैं जो वीक हैं, तो उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस का इंतज़ाम करते हैं। शोएब जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्लास टीचर का फीडबैक, जो क्लास टीचर आपके जो क्लास में स्ट्रेंथ है बच्चों की, उससे कई स्कूल ऐसे हैं जो एक्सीड हो जाते हैं, तो बच्चों को कंट्रोल करना एक क्लास टीचर या टीचर के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे जिनके बिहेवियर बदल रहे हैं, जिनके बोलचाल की भाषा बदल रही है, जिनकी सोच बदल रही है, तो क्या ऐसे बच्चों को फीडबैक दे करके काउंसलिंग भी की जाती है? क्योंकि 70% स्कूल ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, जिससे बच्चे इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और एक बच्चे के बजाय 10 बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता है। शोएब जी, नेचुरली काउंसलिंग तो मैं खुद करता हूँ, आपको बता दूँ कि मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ 8, 9, 10 जो भी ऊपर क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है और बच्चे थोड़ा अजीब सा अटपटा, उनका मामला जो होता है वो बहुत ही अटपटा सा लगता है। तो बच्चों को मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ और हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम हैं, वो भी काउंसलिंग करती हैं। हम लोग 2 आदमी स्कूल के अंदर में काउंसलिंग ही करते हैं, क्योंकि बच्चों को काउंसलिंग के ज़रिए ही आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। हम उसे किसी तरह का कोई पनिशमेंट करके अगर चाहेंगे या कुछ डांट डपट करके, तो बच्चे आगे नहीं सर्वाइव करेंगे, वो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से काम करते हैं, करना चाहिए। अंतिम में अगले सेशन में फिर एक चुनौती, क्योंकि आप लोगों की चुनौती कभी खत्म नहीं होती, एक चुनौती खत्म, दूसरा चुनौती उससे भी अधिक जिम्मेवारी के साथ प्रारंभ। तो अगला सेशन जो होगा, इस सेशन में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं आप बच्चों के लिए? देखिए, अगला सेशन की तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है और हम लोग का मीटिंग कल से ही बिल्कुल हर सब्जेक्ट पर शुरू हो गया है। हम लोग तरह से अपने टीचर्स को पहले तैयार कर रहे हैं। टीचर्स का जो है उनका फीडबैक लेते हैं कि बच्चे आपके जो क्लासेस में हैं वो कौन से बच्चे हैं जो बिल्कुल आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप बताइए। कौन से बच्चे जो बहुत वीक हैं, कौन है जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अभी क्या होता है कि वो पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम ऐसे बच्चों के गार्जियंस को बुला रहे हैं। बुला करके हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से भी और गार्जियंस को भी समझा करके कि बच्चे को किस तरह आपको सपोर्ट करना है ताकि बच्चे हमारे आगे बढ़ें, महीने के रिजल्ट उसका अच्छा हो। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बैठ करके जो हमारे मैनेजमेंट आपके यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है, तो हॉस्टल से किस तरह बच्चों को हॉस्टल में आप उसको टाइमलाइन पर लाने के लिए उनको स्टडी देते हैं, उनको जो सिस्टम है वो उसमें ढालते हैं उसको? हॉस्टल में बच्चों को हम लोग पहले तो बच्चे को सेल्फ स्टडी का एक टाइम है, ये इसका रूटीन बना हुआ है कि बच्चे हमारे कम से कम 2 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। और शाम के टाइम में हमारा अलग अलग क्लासेस में जो सब सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं उनको कम 3 घंटा पढ़ाई होती है। तो और सुबह 4 बजे से हम लोग 2 घंटा स्टडी करवाते हैं बच्चों को। सेल्फ स्टडी में वो बच्चे करते हैं। इस तरह से उनका रूटीन बना हुआ है। बच्चे जब उनके लाइफ में रूटीन हो जाता है तो नो डाउट बच्चे सक्सेस करते हैं और रूटीन भी चल रहे हैं, तो उसकी तैयारी हो रही है। रिजल्ट हॉस्टल के बच्चों का भी हमारा बेहतर होगा, क्योंकि हमने हॉस्टल बंद कर दिया था कोरोना की वजह से। इस साल से ही मैंने हॉस्टल को स्टार्ट किया है, तो अभी मैं समझता हूँ कि जो अगला रिजल्ट होगा वो हॉस्टल के बच्चों का बहुत। चलिए, धन्यवाद। हम बता दें कि शोएब अहमद जी हैं हमारे साथ, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं और इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन सबसे बड़ा बात कहें, दरभंगा में बड़े बड़े स्कूल हैं, हम लगातार उस पर एपिसोड चला रहे हैं। कहाँ गए वो स्कूल मैनेजमेंट जिनका पूरे लंबे अरसे से अभिभावक का विश्वास तोड़ रहे हैं? लेकिन 2007 में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने निश्चित तौर पर दरभंगा में जो पहला स्थान लेकर के दिखाया है कि अगर डेडिकेशन हो,
अगर स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के प्रति स्पेशल केयर रखता हो तो अभिभावकों की हर सपना को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद शोएब जी, धन्यवाद, आपको हार्दिक बधाई रिजल्ट के लिए। थैंक यू।